अभी की वीडियो दे रहा हूँ मैं आपको 19 जनवरी बरोज़ इतवार और तकरीबन 4 बजे शाम। ये देखें आप, ये हाल है। अल्लाह पाक खैर वाला मामला कर रहा है। अभी भी आगे निकल रही हैं, अभी भी आग दिख रही है, आग बुझी नहीं है। ये हमारी बेरीज फॉर्म जो है पीआईए खरीद रही है, पीएसएल की टीमें खरीद रही है। मेमन बिरादरी के 90% कारोबार जल के खाक हो रहे पीछे। 90% लोग मेमन है यहाँ पर, सब पूरी मेमन बिरादरी का कारोबार यहाँ पर तबाह हो गया। कहाँ है मेमन बिरादरी, कहाँ है ताजिद रहनुमा, कहाँ है ताजिद तंजीमें, कहाँ है मेमन? इतनी बड़ी बड़ी जमातें खोल के बैठे में। हमारे साथ अली भाई मौजूद है। अली भाई, आपको मेमन लोग काफी सुनते हैं, कहाँ है हमारा तो मेमन? आज ये सवालिया निशान है काबिज भाई। मैं तनवीर पास्ता को देख रहा हूँ, तने तना सिर्फ रो रहा है उसके दुकानदार, क्योंकि लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में नहीं, अरबों की तादाद में नुकसान हो चुका है। जाने कीमती जाया हो रही है। ये सवालिया निशान है। हम गुल प्लाजा की मार्केट को बचाने के लिए नहीं है। खुदा न खास्ता कराची पे अगर कोई भी नाकामी आफत हो तो हम कहाँ खड़े हैं भाई? रात को हमें लड़ाए, रात को एक शख्स जो है निकलने की कोशिश कर रहा था, चिपक गया दीवार के साथ। उसको निकालने के बाद जो है 2 इदारे फलाई आपस में लड़ रहे कि हम लाश लेके जाएंगे, हम लाश लेके जाएंगे। मतलब इतने बेहिस कौम है। अभी भी यहाँ पर 12 घंटे हो गए। कहाँ है हमारे मेयर साहब, कहाँ है हमारी तमाम इदारे, कहाँ है हमारे कमिश्नर कराची डीसी ऑफिस है? ये रहा भाई, कहाँ है हमारी ताजिर बिरादरी? तनवीर पास्ता इस वक्त तने तना खड़ा हुआ है। लोग आए चले गए, कोई इसके साथ खड़ा हुआ नहीं है। आज इसकी मार्केट होगी। अली भाई, सबसे अफसोस की बात यह है कि 18 साल से लेकर 20 साल की जो लड़कियां जो अंदर जो वो गोदाम वगैरह बने हुए वहाँ पर पैकिंग का भी काम करती थी, तो जरा ये भी कह रहे हैं कि वो भी अंदर मौजूद हो सकती है। मौजूद शॉपिंग के लिए जो है, एक लेडीज का हाथ चिपका हुआ वहाँ पे दिखाई दे रहा है कि उसका हाथ अलग रखा हुआ है। आप देखोगे कयामत यहाँ करोड़ों रुपए का नहीं, अरबों रुपए का लोगों का माल, दुकानें सब तबाह वो हो गई। लेकिन दुकानदार ये कह रहे हैं कि हमारे भाई, हमारे भांजे, भतीजे, भाई, बाप, बेटे, बुजुर्ग 70 साल लोगों के 250 लोगों को बचाया है, 200 से 150 से 200 लोगों को बचाया, वो भी रास्ते से मतलब बयान। कराची वाले सिर्फ डंडा खाने और डंडा लेने के लिए यहाँ पे डंडे से हटाया जा रहा है। बस अपनी मदद बिरादरी से कि आपका यहाँ पर 90% लोगों का कारोबार तबाह हो गया है। आप पीएसएल की टीमें खरीदो, आप पीआईए खरीदो, लेकिन जीरो हो गए। जीरो जिन्होंने मेहनत से कुछ एम्पायर खड़े किए थे आज जीरो हो गए। यतीम हो गए बच्चे। कितनी माँ जो अपने लाल से महरूम हो गई आज। अफसोस का मकाम है। मौसम भाई, जो आग लगी कितना नुकसान हुआ होगा? निहाल भाई, नुकसान छोड़ो, कभी भी किसी भी मॉल में, शहर में आग लगी है ना, हम ये देखते हैं कि ताजिर बिरादरी सबसे पहले ये सोचता है कि जल्दी से आग बुझे और हम अपने नुकसान को जो है वो देखें कि कितना नुकसान हुआ है। ये गुल प्लाजा की वाहिद आग है। इसमें नुकसान तो छोड़ दो, शुरू में जब ये आग लगी ना तो लोगों के जहनों में था शायद मेरी दुकान बच जाएगी, शायद मेरा माल थोड़ा जला होगा, शायद मेरा जो माल है वो थोड़ा बच जाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरा, फिर लोगों ने देखा यार अब तो दुकान से सामान ही नहीं बचेगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरा, फिर दुकानदार जो मालिक मकान थे, जो दुकान की जो मालिक थे, उन्होंने बोला अब तो दुकान भी नहीं बचेगी। किसी भी मॉल में जब आग लगती है ना तो सिर्फ ताजिर ये सोचता है मेरे कम से कम नुकसान हो। ये गुल प्लाजा वाहिद ऐसा मॉल है जहां आप देखो इतना बड़ा नुकसान हुआ। माल तो गया, पूरा गुल प्लाजा नीचे जमीन बोस हो गया। माल और दुकानें ये एक तरफ कर दो। इंसानी जान, इंसानी जो जान होती है ना वो सबसे बड़ी जान होती है। माल क्या है? माल इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने हुक्म दिया तो इंशाल्लाह ये गुल प्लाजा के लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। तुम्हें पता नहीं हाल, गवर्नर हाउस के जो क्रोकरी का सामान है इस गुल प्लाजा से जाता है। वजीर आला का जो हाउस का जो क्रोकरी का सामान है इस गुल प्लाजा से जाता है। इनफैक्ट वजीर आजम का जो हाउस का जो सामान है वो भी गुल प्लाजा से जाता होगा। ये ऐसी मार्केट है। इस मार्केट से सिर्फ इस शहर ने खरीदारी नहीं की है, पूरे पाकिस्तान ने खरीदारी की और यहाँ तक कि यही माल ओवरसीज लोग लेके जाते हैं, अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। ये वो गुल प्लाजा है और इस गुल प्लाजा में ऐसे ऐसे लोगों का कारोबार वाबिस्ता है, मैं आपको बता नहीं सकता। आसमानों से जमीन पे आ गए, कोई पूछने वाला नहीं। माल जलते हुए मैंने देखा है। उनकी खवातीन उनके शौहरों के साथ आई हुई अपने माल को जलता हुआ देख रही थी। मैं बता रहा हूँ निहाल, मैंने जब 4 दिन पहले जब मेरा मोबाइल छीना ना, जब मेरा मोबाइल आईफोन 17 प्रो मैक्स जब जा रहा था, वो पिस्टल उसने लगाई हुई तो जब जा रहा था, मेरी जमीन निकल रही थी, मैं देख रहा था मेरा सामान लुटते हुए। मैं कुछ नहीं कर पाया, मेरे पास वसाइल नहीं थे, मेरे पास ताकत नहीं थी, मैं कुछ नहीं कर सका। गुल प्लाजा की जब मैंने ये हालत देखी यहाँ के ताजिर बिरादरी की, खुदा की कसम मैं अपना जो नुकसान था वो मैं भूल गया। उनकी खवातीन उनके हमरा मौजूद थी, माल को जलता हुआ देख रही थी। कुछ खवातीन अपने मियाँओं को जलता हुआ देख रही थी, कोई पूछने वाला नहीं था। आज उठा के देखो आप, जितने मिसिंग है कोई बुढ़ा नहीं मिलेगा, सब नौजवान है। हर किसी की 2-2, 3-3 साल की बच्चियां हैं छोटी छोटी। यार किसी वजीर आजम ने कोई पैकेज का ऐलान किया? यहीं से, इस शहर से वजीर आजम बनते हैं, इस शहर कराची से वजीर आजम ऐसे नहीं बनते कि खाली इस्लामाबाद से वजीर आजम बन गए। ये शहर अगर ताउन करता है तो वजीर आजम बनता है। वजीर आला को भी खड़ा होना चाहिए, गवर्नर सिंध को। और सबसे पहले मैं कहता हूँ वजीर आजम साहब आप खड़े हो जाएं। सारा बजट में आप बजट निकालते हैं, सबका बजट निकालते हैं, कभी ताजिर बिरादरी का जो नुकसान होता है उसका बजट निकलता है? कोई नहीं निकलता। बस अल्लाह रहम करें लोगों के ऊपर। मेरी दुआ है, रमजान था, कमाने का वक्त था। अभी बता रहे लोग, एक ने पता नहीं कोई कंटेनर लगा के बेचारों ने कंटेनर लगाए हुए, माल लगाया हुआ है, नया स्टॉक, सारा माल सब गया। इंसानी जाने गई, माल गया। जो बची कुची दुकान थी वो दुकान भी ज़मीन बोस हो गई।